अभी हम लोग यहाँ मैंग्रोव की नर्सरी में हैं। अब देख सकते हैं नर्सरी भी ठीक तरह से मेंटेन नहीं होने के वजह से वो नर्सरी की भी हालत देखिए ज़रा, और वहाँ के मैंग्रोव की जो प्लांट नर्सरी लगाई है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। तो ये जो सारा है कि आज इसीलिए हमने सोचा है कि आज इनके सबके साथ में हम एक वर्कशॉप ट्रेनिंग कराएंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट का। अभी आप लोग समझ पा रहे हो कि क्यों आज का ये ऐसे रखा है। और अभी तक भी देखिए आप मैंग्रोव के फॉरेस्ट गार्ड्स और सब नहीं आए हैं, और वजह यही है कि देखो यहाँ किस तरह से मर रहे हैं, देख रहे हैं। ये नर्सरी है, नर्सरी को भी ठीक तरह से जो मेंटेन होना चाहिए या उसके प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हम जब नर्सरी लगा रहे हैं, नर्सरी बना रहे हैं, तो वो कैसे होना चाहिए, उसका मेंटेन कैसा होना चाहिए, वो भी पार्ट ऑफ इट है। आप यहाँ देखो, अभी कुछ हैं जो वैसे रोप से बने हैं, और ये देखो ये उसके जो रूट्स जो निकलते हैं वो रूट से भी प्लांट बन जाते हैं करके इधर पे रूट्स भी लगा के रखे हुए हैं उसके। मैंग्रोव्स के बारे में आप लोग कुछ पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, कुछ जानकारी लेके आए हो? हाँ, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ यही हमारे लिए सेवियर्स है ना, और इनके बारे में यही हमारा ज़िंदगी को बचा के रखने वाले हैं। पूरा जितना अभी जो फ्लड्स वगैरह, फ्लड मिटिगेशन के लिए, पोल्यूशन के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए इसकी पत्तियों की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, प्लस जो मेन तो है कि जिस तरीके से ये साइक्लोन से हमको बचाते हैं, इनका जो रूट सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम जो होता है, आपने देखा होगा कि कैसे इनकी नेटवर्क सिस्टम होती है। आपने पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे मैंग्रोव के, तो उसमें जो नेटवर्क, जो उनका रूट्स का नेटवर्क होता है वो बहुत होता है। साइक्लोन्स वगैरह आता है या फ्लड्स, उसके लिए इनका बड़ा रोल होता है। प्लस आप देखो इसमें कितनी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और प्लस ऑक्सीजन के लिए हमारे लिए वो कितना ज़्यादा परसेंटेज इनका जो क्षमता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन व्हाट इट कैन बी डन इन व्हाट इट इज़ डन बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फॉरेस्ट। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ, ये कौन सा सर्वे नंबर है मिस्टर इंगोले? 865 हाँ, पूरा 865 है। अभी देखो आप लोग यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक सीवेज का इनलेट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम हमारे जो सारा जो सीवेज मलमूत्र जो है, जो संभल के जाना ज़रा, मुझे भी कोई पकड़ो, अभी तुम गिरेगी तो मैं भी गिरूँगी। हाँ, क्योंकि मेरे आज वो चप्पल स्नीकर्स नहीं है, मैंने आज वो ये डाला है ना कि छोड़ नहीं, आ जाने दो, अब सब नीचे ही जाएंगे। हाँ, संभल के आओ सब। अभी देखो यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे सीवेज, वहाँ दिखाया था आप लोगों को इंडियन ऑयल का जो ऑयल, हाँ, इंडियन ऑयल का जो अभी दिखा रहे थे कि ऑयल कैसे आ रहा है पूरा इसके अंदर। और अब दिखा रहे हैं आप लोगों को जो शहर का जो सीवेज है, ये तक हम लोग छोड़ते नहीं हैं, और ये सीवेज को हम इसी में ही छोड़ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए हमारे अनट्रीटेड जो सीवेज है, यहाँ पे दलदल है ज़रा, हाँ दलदल है पूरा, और वैसे आना ही है, अभी हमको प्लांटेशन करना ही है यहाँ पे। तो ये जो सीवेज का पानी देखिए इस तरह से चल रहा है। ये परिस्थिति बहुत विकट है कि हम लोग कैसे सारा जो हमारा मलमूत्र है और प्लस हमारा जो जितना भी हमारा पोल्यूशन का ये है, वो सब हम इसी में ही छोड़ते जा रहे हैं। और हम लोगों को ये लगता है जैसे हमारे सब गंदगी को सोखने के लिए ही ये है। तो आप लोग अभी देख रहे हो जो दिखाने की कोशिश किया है, दिस इज़ ऑल सीवेज फ्रॉम आवर हाउस, ओके। और ये इन्होंने देखो ऐसे, आप थोड़ा साइड में हो जाओ, ये बॉक्स टाइप ऐसे बना के देखो, बिल्कुल उन्होंने ये पूरा सीवेज रिलीज़ के लिए किया। जबकि नॉर्म्स क्या कहता है, आप अपने अनट्रीटेड सीवेज को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इसके अंदर कहीं पर भी, कोई भी वाटर बॉडी में, ठीक है ना। तो आप देखो अभी किस तरह से ये जैसे तैसे, ये देखो 2-3 खाली मैंग्रोव्स इसीलिए जीव जिंदा रह पाते हैं, वरना सब मर जा रहे हैं। आप देखो एल्गी कितनी है। हाँ, ये एल्गी वैरायटी को, इसको ज़रा आइडेंटिफाई करो एल्गी वैरायटी को। यहाँ पे है एंटेरोमॉर्फा, मेरे ख्याल से, मैं नाम भूल गई हूँ, मैं बहुत सालों से मैं छोड़ चुकी हूँ, तो पता नहीं मैं गलत सलत बोल दूँ। वहाँ पे एक हैरी है, देखो हैरी टाइप का है, एक ऐसा है वो उल्वा टाइप का है, वो बड़ा जो बड़ा पत्ती टाइप होगा,
वो उल्वा कहते हैं। तो अलग अलग आप आज एल्गीज देख रहे हो। अभी हम लोगों ने एवियन फोना देखा था। और आप दोनों भी एमडी के इधर आ जाओ। ऐसे अलग से आपको नहीं रहना, और आपको थोड़ा सा जानकारी लेते हुए कुछ जानकारियों को समझना है कैसे हम लोग आज ये करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये भी एक वैरायटी है, आप देखो। हाँ, थोड़ा आई नेचुरलिस्ट को डाउनलोड करो और उसके ऊपर से आइडेंटिफाई करना शुरू करो सारी चीज़ों को। व्हाट इज़ इट? हाँ, क्रैब। ठीक है, मैं करती हूँ थोड़ी देर में कॉल आपको। देखिए कैसे, ये देखो यहाँ पे 2 क्रैब्स के पीएस का जरा फोटोज निकाल लेना। इधर है ना, 2 है एकदम छोटे। तो ऐसे अब आप लोगों को जितना आप ध्यान से, ये देखो यहाँ पे भी एक क्यूरीटेला है, छोटा सा गैस्ट्रोपोड है, दिख रहा है। और अगर चाहो तो आप लोग ये सैंपल्स को एक एक कलेक्ट करके ले लो। यहाँ पे नहीं रहा क्या है? हाँ, नहीं यहाँ पे ये देखो, ये वाला है ना, बड़ा है, ये देखो। हाँ, आप लोग आइडेंटिफाई करो सभी को। और वहाँ पे भी एक बाइवाल्व है उसके, उनके साथ में क्रैब्स के बाजू में आप देखो एक बाइवाल्व है। हाँ, तो ये जो है ये बहुत सारे हैं। हाँ, ये वाले जो हैं, ये देखो यहाँ पे भी हैं, और अलग अलग वैरायटीज़ हैं उसके। तो ये ऑर्गेनिजम्स को आप आइडेंटिफाई करो। ये देखो यहाँ पे ये गैस्ट्रोपॉड है, इसमें हर्मिट क्रैब इसमें रहते हैं, तो वो उसके लिए शेल्टर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स पे इम्पैक्ट हो जा रहा है, कैसे ये अभी नंबर में कम हो जा रहे हैं, इसका क्या वजह है, आपके नहीं होने हैं। ऐसे ही आप लोगों को बड़ी अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। और वही वजह है आज हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि इन सब को कैसे रिवाइव करेंगे, इनकी नंबर्स कैसे बढ़ाएंगे, ये सब हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे भी अलग तरीके के गैस्ट्रोपोड मुझे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया, जो जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑयल का पूरा रिलीज़ हो रहा है इंडियन ऑयल से, और प्लस यहाँ पे ये तो पूरा आप देख रहे हो सीवेज को, देखो कैसे उन्होंने कर दिया, ऐसे करके भी वो जाता जा रहा है, ऐसे कर करके वो पूरा ऐसे चले जा रहा है मैंग्रोव्स में। और उस तरफ आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंग्रोव्स डेड हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखो, ये देखो ये कैसे दे हैव डाइड, कैन यू सी। तो ये वजह ही यही है कि ये जिस तरह से यहाँ पे भी सीवेज का पोल्यूशन है, या वहाँ पे आपने ऑयल का पोल्यूशन देखा, तो अब जब तक ये पोल्यूशन बंद नहीं होगा। और ये देखो ये कंपनी कुछ है जो यहाँ तक अंदर तक आ गई है। दिस इज़ ऑल एनक्रोचमेंट। आप जीपीएस का पिक्चर्स लेते जा रहे हो ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि ऑल यू हैव टू शेयर इन द ग्रुप। नाउ वी विल फॉर्म अ ग्रुप, देयर यू विल हैव टू post all the pictures which you are taking and the names of the organisms which you have identified। और ये सब क्योंकि आज हमारा वजह ही यही है कि यहाँ आना और अंडरस्टैंड क्या करना कि क्यों मैंग्रोव्स इतने इम्पॉर्टेंट है और हम लोग कैसे उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। और जो जहाँ पर भी देखो अपने जो वाटर बॉडीज़ है उसमें हम जो रिचुअल्स के नाम पे, ट्रेडिशंस के नाम पे, यहाँ आपको दिख रहा है ये मटके वटके पड़े हैं, मतलब ये विधि जो करते हैं ना, अंतविधि वगैरह, वो सब का भी सब कचड़ा ला के यहीं डाल देते हैं। सारा कुछ जो तरीका है और मैंग्रोव्स और नदियों को जो एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, उसकी नतीजा है कि हमारे सारे यहाँ पे देखो कितने मैंग्रोव्स मर गए हैं। हाँ, तो ये सब काम किसका है? ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मैंग्रोव सेल का है। इट इज़ ऑल्सो कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, हमारे जितने स्कूल कॉलेजेस है, सबका ही इसमें रोल है। हेलो, नमस्ते सौर साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो अभी आपके देखिए हमारे पास यहाँ पे राउंड ऑफिसर सौर साहब भी आ गए हैं हमारे मैंग्रोव सेल के, और हम लोग यहाँ की परिस्थिति देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सौर साहब, एक तो बताइए कि अभी तक आपके ये हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स अभी तक नहीं आए, और अभी क्योंकि हमने 8:30 का टाइम दिया था तो हमने तो शुरुआत कर दी है। और मेन है कि मैंग्रोव के प्रति सेंसिटाइजेशन जो होना, और आपके गार्ड्स को देखना क्या है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ से ये सीवेज जा रहा है, तो आप इसके ऊपर एक्शन लेना है। आपके ये सीवेज का जो इनलेट हो रहा है और अनट्रीटेड आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। एंड पोल्यूटर हैज़ टू पे,
ये जो नॉर्म्स है तो अपन ऑफेंस बुक किया है। नहीं ऑफेंस बुक किया, मैंने कहा पोल्यूटर हैज़ टू पे, उसको उससे पे कराने का है और इसका सोल्यूशन उसको ही करके देना है। इसको बंद करना उसका काम है और इसको डाइवर्ट करना उसका काम है। सो पोल्यूटर हैज़ टू पे का मतलब मैं ये कहने की कोशिश। और आप देखिए इसके वजह से ये जिस तरीके से सीवेज रिलीज हो रहा है, पूरा यहाँ पे एक मैंग्रोव बचेगा ही नहीं। इसीलिए आप देखो जितने हैं वो भी मर जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सब जो मरने की वजह यही है। और आपको एमपीसीबी वाले को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी तक भी मुझे उसका ये नहीं मिला है, रिपोर्ट्स नहीं मिले मिट्टी का, पानी का, मैंग्रोव का नहीं मिला? नहीं, उसका अपन रिपोर्ट लाया है? नहीं मुझे नहीं मिला आपको WhatsApp पे भेजा है ना? नहीं भेजा है। आप देखो नहीं भेजा है। आपको मैं कॉपी हाँ, और अभी आप यहाँ का भी ऐसे ही करो, यहाँ का भी आपको ये पूरे जो मिट्टी है और पानी है ना, ऑफेंस बुक किया वो टाइम पे क्या है वो अपने पास है। नहीं, रेगुलरली एमपीसीबी का काम है रेगुलरली इसका ये करना, ठीक है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इसका टाइम टू टाइम एनालिसिस रिपोर्ट्स वगैरह निकालना और उसके उनको फिर काम पे लगाना, उनसे काम करवाना। एमपीसीबी का काम है ये सबको, वो हमको सोल्यूशन दे, खाली आप लोगों को एनालिसिस रिपोर्ट नहीं। और एनालिसिस रिपोर्ट देंगे तो आपको एनालाइज करने को होगा क्या? नहीं होगा। तो उनको वो एनालाइज करके हमको बताने का है कि उसके ऊपर क्या गलत है, क्या करना पड़ेगा उनको। इस उनका काम, उनका मैंडेट है ये कि वो हमको बताना है कि उसमें क्या आइडेंटिफाई हुआ है और उसको कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, इसके लिए ठीक है ना। तो उस तरफ जब हम थे, अभी ब्रिज के जब उस तरफ हम थे, वहाँ हमने देखा पूरा आपका इंडियन ऑयल का ऑयल से पूरा भरा हुआ। और यहाँ पे भी ऐसे नहीं कि यहाँ से छूटा है, वो ऑयल से यहाँ पे भी भरा हुआ है, प्लस सीवेज है। तो ये सब अगर ऐसे रहा तो आपकी मैंग्रोव जिंदा रहेगी कैसे? आप कितना भी मैंग्रोव प्लांटेशन कर लो। इंडियन ऑयल का जो पाइपलाइन था ना 2023-24 को जो बंद किया ना, तो वो लाइन ही पूरा बंद किया उसका। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वो सीपेज होता है, लीकिंग होता है, वो तो हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं। आप अगर उधर जाओगे, क्योंकि उधर मैंने देखा बर्ड का वैरायटी बहुत था, बर्ड्स जो खा रहे हैं। अभी वो गंदा से जब खाएंगे तो उसका जो आगे अंडा जो देगी उसका भी हालत ख़राब, उसकी प्रोजेनी भी ख़राब, और वो कोई भी हेल्दी हमको फौना मिलेगा ही नहीं। तो ये सब का हमको ध्यान रखना है। तो अभी कितने गार्ड लोग आए हैं आज? यहाँ पे तो मैंने सुना 7 लोग हैं। अब अभी 2-3 आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर थोड़ा देर और रुक लेते हैं। हाँ बोलिए ना। अच्छा ठीक है। तो ये जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को, और अभी ये एमडी कॉलेज के भी बच्चे लोग हैं, अंडर ग्रेजुएट, पीजी, पीएचडी के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं आज। तो ये सब चीज़ों का हम साथ में मिलकर आज मैंग्रोव फाउंडेशन महाराष्ट्र का जो सेल है उनके स्पॉन्सरशिप में आज हम लोग सब ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। और उसके चलते हम अवेयरनेस में हम ले रहे हैं कि पोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे कि क्या क्या हमारे सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन हैं, कौन कौन से पॉइंट सोर्स और कौन कौन से नॉन पॉइंट सोर्सेस हैं। साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो मैंग्रोव्स हैं इनमें किस तरीके की काबिलियत है और वो काबिलियत को कैसे इग्नोर किया जा रहा है और इनको क्यों बचाने की बहुत हमको कोशिश करनी है, बचाना है और संभाल के चलना है। तो इसके चलते आज हम लोग ये सब करेंगे। दिन भर आप लोगों को अलग अलग चीज़ों से वाकिफ़ कराएंगे। हेलो मैडम, ज़रा हम लोग अगर आवाज़ कम करेंगे और जो फ़ोन वोन भी बाजू में रख देना है, नो फ़ोन कॉल्स एंड ऑल, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव सब बातें हो रही है, तो आप बिल्कुल भी वो नहीं करना है। एंड ओपन दिस थोड़ा सा वो कर लेते हैं, देन वी विल पॉज फॉर सम टाइम और फिर हम लोग वापस से शुरू करेंगे। आप जल्दी से ओपन करो, जल्दी से ये करो। आप सब इधर आ जाओ थोड़ा सा। मैं ले लेती हूँ। हाँ मैडम, थोड़ा अपना गार्ड लोग आएंगे तभी भी एक फोटो सेशन हाँ, सब होगा। आप डोंट वरी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये हमने जब शुरू की है तो उसको उसी एक फ्रेम में हम लेना चाहते हैं। और आप लोग जाओ। तो ऐसा आप देखिए अभी कि ये NGO SKECT जल संजीवनी और हमने जो हमारा NGO है इसने पूरी तरह से जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी के जो ज़ूलॉजी, ओशनोग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनको सबको हमने अप्रोच करने की कोशिश की है, ताकि जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंधु स्वाध्याय संस्था ऐसा जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो शुरू की थी उसको भी रिवाइव करने की थोड़ी कोशिश है, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास 720
किलोमीटर का मुंबई में हमारे पास में कोस्टल एरियाज़ है, उसको सब बचाना है, उसको रिवाइव करना है और अकेले से नहीं, ये इसको सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में आके करना पड़ेगा। उसी वजह से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ में लाकर, और अभी यहाँ पे लेबर्स भी आने लगे हैं तो प्लांटेशन शुरू करेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए, थोड़ी देर के बाद में फिर से आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे।